वेलकम सर। सर वेलकम टू आरएनएस क्रिकेट स्टेडियम। क्या बात है, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया। आपको लगा मैं पिच पे चढ़ा दूंगा? थैंक यू, गुड इवनिंग टू यू। आप सभी लोग क्रिकेटर हैं, लड़की भी खेलती है, बॉल फेंक पाती है, और तू मेरे साथ तू दूध भी नहीं पीता पीता तू बॉल को पकड़ता है कैच। क्या बात है। और कौन सा बच्चा? ये भी बच्चा है, वेरी गुड। तू भी मारता है कि बॉल फेंकता है? मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ, कौन सी भाषा आती तेरे को? इंग्लिश? हाँ, मुझे लगा इंग्लिश आती है। ओके, बढ़िया। नाइस टू मीट यू ऑल पीपल। थैंक यू सर। वेलकम। एक पिक्चर फटाफट। जगह थोड़ी छोड़नी पड़ेगी। आदित्य, यू वांट टू स्टैंड नेक्स्ट टू सर? कोई भी खड़े ना, लेकिन बीच में कोई नहीं छोड़। चल 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 चल। चल 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 ये बॉल सही है। वाह, बोल्ड फोर रन राजभाई। बॉल लगा यहाँ पैर में लग गया। हाँ, फेंको 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 फेंको। ओके आदित्य। वाइड बॉल, वाइड वाइड वाइड। भागो भागो भागो। लालू आप रनिंग करो। भागो भागो भागो। डबल 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 डबल। सॉरी, इधर पे उधर उपेन जहाँ खड़ा वहां से सर का। सिंगल बस 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 सिंगल। होल्ड 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 आराम से। और नहीं है। ओवर। अरे कैच भागा यार। अरे तोड़ो ना यार। गुड शॉट।
Shot. चल 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 Shot. थोड़ी कर दे यहाँ पर यार बीच से निकला चलो ताली मारो सब गुड आदि। जैसा कि आपको पता है कि मैं पिछले दिनों झांसी गया था वैद्यनाथ फार्म उसके शतम जीवा को प्रमोट करने, और वहाँ पर उन्होंने मुझे क्रिकेट खिला दिया। उनके स्कूल में बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिकेट का स्टेडियम है जहाँ डे में भी खेलते हैं, नाइट में भी खेलते हैं। मेरे पूरा स्टाफ मेरे साथ था और उन्होंने इंसिस्ट किया कि चलो सर आप हमारे साथ क्रिकेट खेलिए। मैं सालों से क्रिकेट नहीं खेल पाया था। मैंने कहा चलो देखते हैं कि मैं किस पोजीशन में हूँ आज, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब मैं छोटा था, स्कूल में था, तो क्रिकेट मेरा ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग था। शायद कई लोगों को नहीं मालूम होगा कि मैं बचपन में क्रिकेट के पीछे पागल था। मतलब गेम्स तो हर तरह के खेलते थे हम लोग। मैं वही उन बच्चों में से हूँ जिन्होंने अपना बचपन जिया है। जब मैं कई बार कहता हूँ कि आजकल के बच्चे अपना बचपन छीन गया है उनसे। हम थप्पा खेलते थे, किती किती खेलते थे, हुतुतु खेलते थे, हम चोर पुलिस खेलते थे, नारगुलिया खेलते थे, हर तरह की लंगड़ी तक खेलते थे, हर तरह के गेम्स खेले। उसमें क्रिकेट मेरे लिए एक अहम था। और मुझे याद है कि बचपन में जब मैं स्कूल में था, तो मैं आपको बता दूं मैंने अपने स्कूल का मैं ओपनिंग बॉलर था, कैप्टन भी बना था। और मैं अपने स्कूल के बच्चों में, मेरी क्लास वाले मेरे साथ में हर सैटरडे आते थे स्कूल के बाद। और मैं मरीन ड्राइव में रहा हूँ पूरी ज़िंदगी। वहाँ पर सामने नज़दीक 3 जिम खाना है। अगर कोई आदमी जानता है पोजीशन को, तो उसमें पारसी जिम खाना, इस्लाम जिम खाना और हिंदू जिम खाना। और मुझे याद है कि मेरे पास पूरे क्रिकेट की किट होती थी, सब कुछ। मतलब आप समझ लीजिए कि बैट हो गया, बॉल हो गया, स्टंप हो गए, यहाँ तक कि पैड्स हो गए। और मेरा ये पूरा किट जो है, हम स्कूल के बच्चे आते थे मेरी क्लास के, और ये किट को उठा के हम लोग मैदान में जाते थे और वहाँ पर स्टंप गाड़ कर हम लोग क्रिकेट खेलते थे। शायद टेनिस बॉल से खेलते होंगे। ये जुनून था उस वक़्त। आज का जुनून तो क्रिकेट का तो इतना हो गया है कि उसने सारे दूसरे गेमों को दबा दिया है, जिसकी मुझे शिकायत है बहुत बड़ी। पर उस वक़्त का जुनून कुछ और तरह का था। क्रिकेट उस वक्त उतना ही पॉपुलर था जितना कि आज है। सिर्फ देखने का अंदाज़, इंजॉय करने का अंदाज़ फ़र्क है। मैं आगे चल को बताता हूँ कि किस माहौल में मैं उन दिनों क्रिकेट खेलता था, और उस समय इंडिया में, हिंदुस्तान में क्रिकेट का क्या माहौल था। उस ज़माने में मेन जो आज हिंदुस्तान पाकिस्तान का ही होता है, वो नहीं था इतना, बल्कि जो टीम जिसके साथ में ग्लैमरसली हम लोग देखते थे और लड़ते थे, वो ऑस्ट्रेलिया था और न्यूजीलैंड था, और साथ में वेस्ट इंडीज़। उस समय वेस्ट इंडीज़ मारामारी के क्रिकेट में फेमस था। वेस्ली हॉल जो बाउंसर मारते थे। तो मैं आपको बताऊंगा कि हम उस वक्त स्कूल से जाते थे, खेलते थे, और उसके बीच में जब हम घर में मैं रहता था, हम शाम को या कभी कभी संडे को 2 बिल्डिंग के बीच में हमारे कंपाउंड में हम लोग अंडर आर्म क्रिकेट खेलते थे। अंडर आर्म क्रिकेट कई लोगों को शायद पता नहीं होगा। अंडर आर्म क्रिकेट में 20 फीट का ही डिस्टेंस या कम से कम रखा जाता है, और सामने स्टंप रखते हैं या कुछ भी रख लेते हैं, और टेनिस बॉल से ऐसे अंदर आर्म बॉल डाली जाती है। और अंडर आर्म बॉल के अंदर क्रिकेटर जो बैट्समैन है वो मारता है। तो हम बड़े शिद्दत से खेलते थे। वो पूरी बिल्डिंग के कंपाउंड्स में 10-12 प्लेयर्स, रोड के ऊपर जाके खड़ा रहता था। कभी कभी कैच आता था, मैंने जंप मार के कैच पकड़ता था। उस वक्त पैशन था मुझे। लेकिन मैं बताऊं कि माहौल अलग था। मैं आपको बताना चाहूँगा, उस ज़माने में एक और हमारे हिंदुस्तान के क्रिकेटर का नाम आपको पता होना चाहिए, कई लोग शायद नहीं भी जानते होंगे, पर एक और क्रिकेटर जो बहुत ही बड़े क्रिकेटर थे, और मेरे साथ उनका ताल्लुकात इस तरह से कि मैं उस ज़माने में उनके साथ में मैं क्यों नहीं क्रिकेटर बन सका, ये कहानी उनके साथ जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मांकड़ की, विनू मांकड़। कई लोगों के घंटी बजी हुई गन का नाम से विनू मांकड़, उनके लड़के अशोक मांकड़,
उनके लड़के अतुल मांकड़, दो लड़के थे, अशोक मांकड़ और अतुल मांकड़। अशोक मांकड़ भी उनके बाद में खेले थे। बट विनू मांकड़ जी के बारे में बताऊं, बहुत अच्छी स्पिनर बॉलर थे और मेरे साथ उनका जो 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 नाता या मैं कह सकता हूँ ग्रह जुड़े थे वो स्कूल से जब मैं कॉलेज पहुँचा, सेंट जेवियर्स कॉलेज में मैं साइंस कर रहा था। स्कूल में तो मैंने जैसे बताया मेरे को जुनून था क्रिकेट का, तो मैं डेफिनेटली जब सेंट जेवियर्स में आया तो हमारे सामने आज़ाद मैदान होता था सामने, उसमें सुबह दोपहर के टाइम पे नेट प्रैक्टिस होती थी सेंट जेवियर्स कॉलेज के। जिनको क्रिकेट खेलना है उसमें मुझे भी इंटरेस्ट था, मैं भी जाता था और कोच थे हमारे यही ग्रेट विनू मांकड़। मैं उनके साथ मैंने कुछ दिनों तक मैंने नेट प्रैक्टिस किया। बट एक दिक्कत आई बीच में कि मैं बीएससी कर रहा था, साइंस कर रहा था और साइंस में हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं। प्रैक्टिकल्स भी दोपहर में होते थे 2:30 बजे से लेके 4 या 5 बजे तक और हमारी जो नेट प्रैक्टिस भी इसी टाइम होती थी 2, 3, 4 बजे। तो मुझे धीरे धीरे प्रेशर आने लगा, तो मुझे सोचना पड़ा और मैंने फिर सेक्रीफाइस किया क्रिकेट को, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल साइंस करना था। मैं कह सकता हूं कि साइंस ने मुझे क्रिकेट को छुड़ाया और अगर मैं ये कहूं कि मैं जिस तरह से साइंस ने मेरे को क्रिकेट छुड़ाया, पर नाटक या एक्टर बनने की लालसा ने मुझे साइंस को छुड़ाया। ये मैं आपको बता चुका हूं कि मैं लॉ कॉलेज में बीएससी ना करने, इंजीनियर प्लास्टिक नहीं बन पाया था, इसलिए मैं जाके एक्टिंग करना शुरू किया। सो एक्टिंग ने मुझे साइंस छुड़ाया और साइंस ने मुझे मेरा क्रिकेट छुड़ाया। तो विनू मांकड़ जी के साथ में अगर मैं रहता, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं एक क्रिकेटर बन जाता, क्योंकि आपको पता है मैं कोई भी चीज़ जब लेता हूँ तो बहुत पैशनेटली लेता हूँ। मैं सीरियसली किसी भी प्रोफेशन, किसी भी खेल को कहो या किसी भी काम को कहो या बिज़नेस को कहो, एक थोड़ी सी मुझ में एक डिसिप्लिन है कि मैं उसे सीरियसली लेता हूँ। तो हो सकता है कि मैं भी आगे बढ़कर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता, लेकिन डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाती है आपको मालूम नहीं पड़ता। स्कूल के समय की बात करूँ तो एक बात मुझे याद आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्रिकेट से जुड़ी हुई। हमारे स्कूल में जैसे कि मैंने कहा कि मैं बहुत खेलता था, मैं ओपनिंग बॉलर था, स्कूल में एक्टिव था, स्पोर्ट्स में भी काफ़ी एक्टिव था, इवन हुतुतु भी खेलता था मैं। लेकिन मुझे याद है कि हमारे यहाँ पर सब स्पोर्ट्स डे होता था और स्पोर्ट्स डे मुझे याद आ रहा है उस साल ब्रेबॉर्न स्टेडियम में मनाया गया था। आपको मैं बता दूं कि उस ज़माने में ये वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में नहीं होता था, जहां आजकल लोग आप हर तरह के मैचेस देखते हैं। उस ज़माने में सीसीआई यानी कि ब्रेबॉर्न स्टेडियम होता था, जो बहुत मशहूर था। हमारे स्कूल का स्पोर्ट्स भी वहीं हो रहा था। उसमें एक काफ़ी कॉम्पिटिशन्स हुए होंगे उसके अंदर। एक इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन उन्होंने रखा था कि कोई भी आदमी द बेस्ट कैचर, मतलब कौन कैच कर सकता है। मैंने पहली बार देखा था यहाँ पर एक टीचर जो था, जो सिखाने वाला, वो बॉल को हाथ में लेकर बैट से वो ज़ोर से ऊपर मारता था, कभी 50 फीट 100 फीट ऊपर जाके, और आपको खड़ा रहना पड़ता था बाउंड्री लाइन पर और वो कैच आपको करना पड़ता था। मुझे याद आ रहा है कि 4 बार में भी शायद सबको मौका मिलता था, 4 बार, और उसमें से जो भी ज़्यादा मैक्सिमम कैच पकड़ेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। और मुझे याद है कि मैंने शायद 4 कैच पकड़े थे और मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था कैच पकड़ने में। और मुझे याद है कि हैंड ग्लव्स मेरे थे, जो क्रिकेट में हम लोग जो बैटिंग करते थे एक हैंड ग्लव्स मिलते हैं, वो मुझे प्राइज़ मिला था। और मैं इस इंसिडेंट को इसलिए सुना रहा हूँ कि इसका एंटी क्लाइमेक्स भी है एक और, कि मैं ये घटना शायद गुड्डू की भी बात की है। फिर जब मैंने गुड्डू कर चुका था शाहरुख खान के साथ, तो मैंने शाहरुख खान का एक इजी कैच छोड़ दिया था। अब आप पूछोगे कि ये कहाँ से आ गई बात, तो मैं आपको बता दूं कि एक इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ था। हमारी पूरी इंडस्ट्री की टीम, मतलब स्टार्स जिस कहते हैं, स्टार्स क्रिकेट, शारजाह जा रही थी, दुबई में, शारजाह में, और वहाँ पर एक मैच का आयोजन हुआ था जिसमें शायद पाकिस्तानी भी प्लेयर्स भी आने वाले थे और शायद हमारे फिल्मी हिंदुस्तान के प्लेयर या आपस में खेलने वाले थे, मुझे नहीं मालूम। और वो सारे फिल्म इंडस्ट्री के, राइट फ्रॉम दिलीप कुमार से लेकर, टॉक अबाउट एनीथिंग एनीबडी, ऋषि कपूर से लेकर, राज बब्बर से लेकर, मिठुन से लेकर, जितेंद्र से लेकर, शाहरुख खान से लेकर, इवन मुकेश खन्ना तक, सब उसके अंदर इन्वॉल्व थे।
अब मुझे याद है कि मैंने गुड्डू उस वक्त ख़त्म की थी शाहरुख खान के साथ, और मुझे शाहरुख खान के साथ मैं बैठा हुआ था होटल में, और मुझे बताया उसने कि सर मैं ये कंपटीशन में मैं मैन ऑफ द मैच जीतना चाहता था। वेरी एंटरप्राइजिंग बॉय, द बॉय दैट टाइम ऑल्सो मुझे लगा था कि इसको जिस चीज़ के पीछे पड़ता तो पड़ जाता है। बोला मैंने एक्चुअली क्या था कि इसकी जो मैच की प्राइज़ मनी थी, जो मैन ऑफ द मैच को, एक कार रखी हुई थी, और मैंने अपनी बीवी को ये प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे को ये कार ला के दूँगा। अब देखिए चेंज ऑफ इवेंट्स देखिए, उस वक्त कोई राइट्स हो गए थे अपने, शायद समझ सकता हूँ मैं, मुंबई में राइट्स हुए थे या बाबरी मस्जिद का था, पता नहीं मुझे, उस में राइट्स हो गए, और राइट्स के बाद में ये मैच कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन बाद में आयोजकों को लगा होगा कि 3 महीने 4 महीने के बाद में आपस में बातें होंगी, चलो ऐसा करते हैं, एक पीस मैच करते हैं, शांति के लिए एक मैच आयोजन करते हैं। तो फिर से वो चीज़ का आयोजन किया गया, और फिर से जिन ने जाना था उन सब लोगों की टिकट बुक हुई, हम वहाँ गए, और वहाँ मुझे याद है कि भले पीस मैच का नाम दिया गया था, लेकिन लोग भड़के हुए थे ऑलरेडी। तो पाकिस्तानी की तरफ से भी कोई देखने नहीं आया, इवन इंडियंस भी बहुत कम देखने को आए। और मुझे याद है कि एक ह्यूमरस सीक्वेंस कि दिलीप साहब चल के ऐसे जा रहे थे देखने के लिए कि बाहर मैदान में कितने लोग हैं, उसके पीछे हम सब लोग चल के जा रहे थे, और वो वाइट कपड़े में चलते चलते एक पहुँचे, और उन्होंने अचानक देखा पूरे मैदान के जितने भी स्टैंड्स हैं, आप मानोगे नहीं, सिर्फ 800 आदमी थे, 800 ओनली। और यूसुफ भाई ने तंज किया या स्टाइल से बोले बहुत क्राउड जमा है यहाँ पर। तो हम लोगों ने स्माइल भी किया, लेकिन हम लोगों ने मैच बड़ी सीरियसली खेली। और उस मैच में मुझे याद है कि शाहरुख खान जो खेल रहा था, उसको मैं उसका एक बहुत इजी कैच मेरे पास आया, मैं बाउंड्री लाइन पे फील्ड कर रहा था, और पता नहीं कैसे मैंने वो कैच छोड़ दिया, मुझे टकराया यहाँ पर, उछल के गया। और लेकिन उस कैच छोड़ने की वजह से शाहरुख खान, नहीं तो वो बिगिनिंग के 2 ओवर में आउट हो जाता, उसने बहुत रन्स बनाए और मैन ऑफ द मैच का उसने अवार्ड जीता। लेकिन अगेन एंटी क्लाइमेक्स ये था कि प्राइज़ मनी कार के बजाय एक टीवी पर आ गई थी, क्योंकि डेफिनेटली टिकट की सेल्स नहीं होगी, तो एक टीवी लेकर शाहरुख खान आए थे। तो मैं ये बता रहा था कि मैं जो बेस्ट कैच पकड़ने वाला था, मैंने वो वहाँ पर मैंने उसका कैच छोड़ा। एक और छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको इसी से जुड़ा हुआ बताता हूँ, जिसको हम स्टार क्रिकेट मैच कहते हैं। मुझे याद है कि एक और स्टार क्रिकेट मैच अरेंज किया था हैदराबाद में, साउथ इंडस्ट्री की और नॉर्थ इंडस्ट्री के लिए। यहाँ से भी सब लोग गए थे, और वहाँ के साउथ इंडियन के सब लोग बड़े बड़े वहाँ पर आए हुए थे। और मैंने उस वक्त विश्वामित्र किया था दासरी नारायण राव के साथ। तो उन्होंने मेरे को कहा मुकेश जी आप हमारी टीम में आ जाइए, हमारी टीम में आ जाइए, और मैं साउथ की तरफ से खेलने लगा। और यहाँ पर एक मैच शुरू हुई, अमजद खान साहब वहाँ पर कमेंट्री दे रहे थे बैठकर टेंट में। और मुझे एक याद है इंसिडेंट कि जब हम फील्डिंग कर रहे थे तो संजय दत्त खेलने को आए। उस वक्त संजय दत्त बहुत बड़े स्टार नहीं थे, लेकिन अच्छे स्टार बन गए थे, और वो खेलने लगे तो दूसरी बॉल में आउट हो गए, शायद रन आउट हो गया, पता नहीं क्या हुआ। और फिर वो सब लोगों को निराशा हुई, और वो चल कर जाने लगे। और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया, मैंने बीच में उनको रोक दिया, मैंने कहा रुक जाओ। तो वो रुक गया, बोला हाँ सर। मैंने कहा जाओ फिर से खेलो तुम, जाओ। और मैंने देखा किसी ने भी रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि शायद मेरी भीष्म पितामह की इमेज से पता नहीं क्या थी, साउथ इंडियन वालों ने कोई ने माइंड नहीं किया। और इवन अमजद खान साहब ने भी कहा था कि मुकेश खन्ना ने रोक दिया है उनको, और वो फिर खेले और कम से कम 10 ओवर खेले। बिकॉज मैं ये सोचता था कि फेस्टिवल मैच है, लोग संजू को देखने आए हैं कि कैसे मज़ा आएगा उनका, और उनका मज़ा हम, और ये फेस्टिवल मैच है, कोई इतनी सीरियस मैच नहीं थी। तो ये हमारा एक रहा है क्रिकेट का ज़माना। और मैं बता दूं कि मैं क्रिकेटर बन जाता, लेकिन मैं अगेन कहूँगा डेस्टिनी आपको वो बनाती है जो आप शायद सपने में भी नहीं सोचते। मैंने कभी एक्टर बनना नहीं सोचा था, मैं एक्टर बन गया। मैं प्लास्टिक इंजीनियर बनना चाहता था, नहीं बन पाया। मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, क्रिकेटर नहीं बन पाया। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमने जाके झांसी में क्रिकेट खेली, मुझे 20 साल के बाद में शायद मुझे हाथ में बैट और बॉल मिली, वो भी लेकिन फ़र्क इतना था कि सीज़न बॉल के बदले टेनिस बॉल थी, जिसको खेलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और उसके बीच में मैंने महसूस किया कि लेंथ बराबर नहीं जाती। मेरी बॉल उस वक्त बहुत सटीक होती थी, मैं इन स्विंग करता था उस ज़माने में, ओपनिंग करता था, और अच्छी बॉलिंग होती थी मेरी। अगर मैं और प्रैक्टिस करता, ख़ास तौर पर विनू मांकड़ के यहाँ पर अगर मैं साथ में मैं अगर नेट प्रैक्टिस करता, बिकॉज नेट प्रैक्टिस चाहिए। हर क्रिकेटर को बोलूँगा कि आप जब तक नेट प्रैक्टिस करेंगे आपकी बॉलिंग की लाइन एंड लेंथ बराबर रहेगी।
मैंने झांसी में महसूस किया कि मेरी लाइन एंड लेंथ बिगड़ गई है, कभी राइट में बॉल जाती है, कभी लेफ्ट में, कभी और कभी कभी आपको मालूम पड़ा कि आप बॉल डाल रहे हैं लेकिन आप पूरे के पूरी बॉल जो है वो आ जाती है, इससे बॉडी पर आ जाती है। पर ये इसलिए कि मेरे पास मेरी प्रैक्टिस छूट गई थी। सो मैं ये अपनी मुझे सडनली दिमाग में आया कि मैं आपको बता दूं कि मेरा एक ये पहलू था कि शायद मैं भी क्रिकेटर बन जाता, और अगर मैं क्रिकेटर बनता तो हो सकता है कि मैं अभी तक भी धीरे धीरे टेस्ट मैचेस से वनडे मैच, वनडे से 50-50, 50-50 से 20-20 खेलता, और शायद मैं भी ऑफ कोर्स सुनील गावस्कर, सचिन और ये जितने भी हमारे अभी नए क्रिकेटर्स आए हैं बहुत ही मेहनती हैं, बट टेस्ट मैच था, बहुत ही ग्रेसफुल मैच हुआ करते थे। आज किसी को टेस्ट मैच के लिए किसी के पास पेशेंस नहीं है, आज उनको 1 घंटे में चाहिए रिजल्ट लाओ। उस ज़माने 5 दिन लगते थे, 2 इनिंग्स होती थी, और फॉलो ऑन बहुत मशहूर नाम था। उस ज़माने में जो कुछ भी होता था, आज भी टेस्ट मैच चल रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि लोग टेस्ट मैच से ज़्यादा 2020 में इंटरेस्ट करते हैं। तो क्रिकेट है, मैं भी दीवाना था। आज मैं आपको हकीकत बता दूं, मेरा पूरा स्टाफ बैठकर रिसेप्शन में क्रिकेट की मैचेस देखता है, जो IPL आते रहते हैं, लेकिन मैं नहीं देखता। मैं कभी कभी गुजरते हुए पूछता हूं कौन खेल रहा है, मुझे ये भी नहीं पता कि कौन खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, कौन सा देश खेल रहा है, IPL में कौन कौन से प्लेयर्स है। मेरा पूरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है जिस दिन से मुझे पता लगा कि मैच के अंदर फिक्सिंग होती है। मेरा दिल उठ गया था, मैं जो पैशनेटली देखता था मुझे लगा ये तो उल्लू बना रहे हैं हमको। हर बॉल के ऊपर बैटिंग होती है, यहाँ पर रुमाल ऐसे हिलाया जाता है। सुनने में आया, आपको पता है कई केसेस भी चले, एक तो प्लेयर ने, बेचारे इतने बड़े प्लेयर था, उसके ऊपर आरोप लगा। तो आज क्रिकेट का रंग रूप बदल गया, जैसे कि मैंने कहा कि वो एक कमर्शियल TRP ओरिएंटेड बन गया है और टोटली चेंज होकर वो मारामारी का सर्कस बन गया है। मैं नहीं देख पाता। मैं वो मुकेश खन्ना जो उस ज़माने में 5 दिन तक अगर फ्री होता था तो सोफ़े के ऊपर बैठ के देखता था टेस्ट मैच, सोफ़े पे लेटे कभी भी लेट जाता था, और उसके पहले कमेंट्री स्कूल के ज़माने में कमेंट्री सुनता था रेडियो पर। आज वो मुकेश खन्ना नहीं देख पाता, ये जो टीवी पर चलता है। खैर, ये तो एक तरह की अपनी अपनी लाइकिंग है, पर मैं फिर भी एक लास्ट में यही कहूँगा कि क्रिकेट को उतना बढ़ावा मत दो कि हॉकी पीछे छूट जाए, फुटबॉल पीछे छूट जाए, कुश्ती पीछे छूट जाए, तीरंदाजी पीछे छूट जाए, तैराकी पीछे छूट जाए, और बॉक्सिंग पीछे छूट जाए, एथलेटिक्स पीछे छूट जाए। आज क्रिकेट ने सबको पीछे छोड़ दिया है। आज क्रिकेट में जितने पैसे बनते हैं, हमारे ज़माने में मुझे याद है कि मेरे घर के भाई के लड़के को फादर और सब लोगों ने मिलकर कसम खिलाई थी कि तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, ये फालतू लोगों की गेम है, क्यों खेलते हो तुम, स्कूल नहीं जाते, कंप्लेन आती है, और कसम दिलाई थी कि तुम स्कूल नहीं खेलोगे मेरे भाई के लड़के को। आज हर माँ अपने बच्चे को सुबह 6 बजे लेकर नेट प्रैक्टिस में लेकर जाती है कि खेल खेल खेल, क्योंकि उनको पता है कि इसमें करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। बिजनेस बन गया है, एक करियर बन गया है। खैर, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, इट्स गुड। सो एन्जॉय योर क्रिकेट, बट हमारे ज़माने का मज़ा कुछ और था, आप लोग उसको नहीं समझ पाओगे।